ये जो स्क्रीन के ऊपर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है नालैन ज़हरा की, जो रात को सोई और सुबह जब वालिदैन उठाने के लिए गए हैं तो उसकी कमरे के अंदर से लाश बरामद हुई है। और उस रात वो अपने चचा के कमरे में सोई थी। अब चचा ने उसके साथ क्या किया सारी रात, ये सारा वाकया आपको सुनाता हूँ। ज़हरा को अपने मोहब्बत का इजहार करना शायद महंगा पड़ गया और वो उसकी कत्ल की वजह बन गया। नालैन ज़हरा रावलपिंडी के एक इलाके में रहती है। 17 साल उसकी उम्र है और अपने वालिदैन के साथ, ये एक ज्वाइंट फैमिली है। नीचे वाले पोर्शन में ज़हरा की फैमिली और ऊपर वाले पोर्शन में उसके चचा की फैमिली। अब 4 फरवरी की सुबह जब इसकी घर वाले उठते हैं और देखते हैं कि ज़हरा जो है वो उठ नहीं रही, उसकी हालत समझ नहीं आ रही। वो सब जब हिलाते जुलाते हैं तो पता चलता है कि वो मर चुकी है। उसके बाद हाल दुहाई पड़ जाती है और मसाजिद में ऐलान हो जाते हैं कि ज़हरा जो है उसकी डेथ हो गई है। इस टाइम पे उसका जनाजा है। अब सुबह डेथ हुई है तो जनाजे का टाइम भी जल्दी जल्दी रख दिया गया। अब लोगों में जब बातें होने लगी, लोग जनाजे के लिए भी आने लगे, मोहल्ले की औरतें आने लगी, तो उन्होंने आके सवाल जवाब शुरू कर दिए कि ज़हरा तो बिल्कुल ठीक थी, उसकी डेथ कैसे हो गई। तो घर वाले जवाब देते कि ज़हरा को चंद दिनों से टाइफाइड था और शायद टाइफाइड की वजह से ही इसका कत्ल हो गया है। लेकिन किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि सबने उसको चंद दिनों से देखा था, वो अच्छी खासी घूम फिर रही थी। अब जब उसका जनाजा हो जाता है, उसके बाद उसकी एक सहेली जो कि उसके सामने वाले घर में रहती है, और उनका घर भी डबल स्टोरी है, मतलब 2 पोर्शन है उनके भी, और उसने 3 फरवरी की शाम को जो कुछ देखा था वो बहुत ही भयानक था। वो क्या था वो सारा आपको बताते हैं। अब उसने ये सारी कहानी अपने वालिदैन को सुनाई और वालिदैन को सुनाने के बाद ये बात आगे बढ़ती गई और उसकी सहेली ने कहा कि मैं अपनी सहेली होने का हक अदा करूंगी कि मेरी दोस्त ज़हरा जो है उसके साथ नाइंसाफी हुई है, उसके साथ ज्यादती हुई है। उसके वालिदैन से जब बात आगे निकली, बात पूरे मोहल्ले में फैली और ये बात फैलते फैलते पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। अब पुलिस स्टेशन पहुंची है, पुलिस वालों ने क्या किया कि फौरी तौर पर एक्शन लिया और ज़हरा की वालदा और वालिद को उठा लिया, थाने ले गए। तफ्तीश होने लगी। जब तफ्तीश हुई तो पहले तो उन्होंने इधर उधर की बातें मारी, लेकिन जब उनको इधर उधर से तिरछे सवाल किए गए, कोई क्रॉसिंग सवाल जवाब हुए, तो फिर वो ब्रेक हुए। जब ब्रेक हुए तो उन्होंने बताया कि हमने इसे कत्ल नहीं किया, इसे तो इसके चचा अपने कमरे में ले गए थे, उन्होंने इसके साथ किया जो भी किया। अब पुलिस ने चचा को उठा लिया। जब चचा को उठा लिया तो चचा जी आ गए। चचा पहले वो भी इधर उधर की मारने लगे, लेकिन जब पुलिस ने कहा कि भाई हमें सब पता है, अब इधर उधर की ना सुनाओ, जो मुद्दे की बात है वो उस पे आओ, क्यों कत्ल किया और कैसे कत्ल किया। अब वो कहता कि ज़हरा जो है, इसकी जो मंगनी है मेरे बेटे ऑन के साथ बचपन में हो चुकी थी, ये मेरी बहू बननी थी और मैं इसे बहू की तरह ही ट्रीट करता था, मैं अपनी बहू ही समझता था। लेकिन जैसे ही ये कॉलेज जाने लगी तो मुझे पता चला कि इसका किसी और लड़के के साथ चक्कर है। वो लड़का मलंगों का है जो ढोल बजाते हैं और ये उससे गपशप भी करती है, उसके साथ इसका चक्कर चल रहा है। तो मैंने इसे समझाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं समझी। तो 3 फरवरी की शाम को जब हमने इसको डांटा और इस पे गुस्सा किया तो ये आधी रात को उठी है और उठ के मलंगों के पास चली गई। जब हमें पता चला कि ज़हरा घर पे नहीं है तो हम लोग इसको लेने गए, वहां से लेके आए हैं और इसका चचा इसको कमरे में ले गया, अपने कमरे में। अब अपने कमरे में ले गया और उसके वालिदैन कहते हैं कि जब हम सुबह उठे हैं तो इसके चचा ने आके बताया कि मैंने उसको जहर की गोलियां दे दी हैं और वो मर गई है। अब हम लोगों ने, वालिदैन का कहना था कि हम लोगों ने सिर्फ इस कत्ल को छुपाया है, हमने कत्ल नहीं किया। और चचा जो है इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने कब्र कुशाई के जो ऑर्डर्स हैं वो ले लिए हैं। अब ज़हरा की जो कब्र है उसको खोदा जाएगा, उसके DNA लेबॉर्ट्री जो भी है, फोरेंसिक्स वो होंगे। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। लेकिन एक लड़की जिसको आप डांट रहे हैं, मार रहे हैं, डरी हुई सहमी हुई है, बजाय इसके कि आप उसके साथ प्यार से बात करें। बचपन की शादी मंगनी हो गई है तो क्या हुआ, अगर उसकी अपनी भी तो पसंद है ना। आपके बच्चे के करतूत अच्छे ना हो, उसके लक्षण अच्छे ना हो, वो इस काबिल ना हो कि लड़की उसको पसंद करे, तो क्या जबरदस्ती करोगे उसके साथ। अब एक सवाल जो मेरे पास है, ठीक हो गया जी, लड़की को आप वापस ले आए हो, वापस ला के वालिदैन ने उसको चचा के कमरे में क्यों सोने दिया, चचा के कमरे में उसको भेजा ताकि चचा उसको कत्ल कर दें। चचा ने उसको जहर वाली गोलियां दी, क्या वो गोलियां चचा ने अकेले दी, वालिदैन की रजामंदी इसमें शामिल नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि इस कत्ल के अंदर चचा के से ज्यादा जो मुलविस हैं वो उसके वालिदैन हैं। बच्ची आप वापस ले आए हो, वहां से ला के उसको अपने कमरे में रखें, अपने साथ रखें। देखिए जो टीन एज है ना, 15 से 22-23 तक, ये उम्र का ऐसा हिस्सा होता है कि इंसान जुनून जोश में होता है। आप उसको जितना प्रेशराइज करोगे वो उतना ज्यादा उभरेगा।
तो बजाय इसके कि प्रेशराइज करने के उसको प्यार से सुलझाएं। बाकी जैसे ही खबर कुशाई होगी तो ये सारे मामला सामने आ जाएंगे, लेकिन अब तक की यही रिपोर्ट है कि ज़हरा को कत्ल कर दिया गया। कत्ल किसने किया? सगे चचा ने, जिसको वो अपना बाप समझती थी। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।